तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज को हम बात करेंगे LIC एडीओ मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। जोन वाइज बात करेंगे, जो 8 जोन है उन सब की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्या उनकी कट ऑफ रह सकता है, कितने मार्क्स पर आप सेफ है, कितने नंबर वाले इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अभी तो वीडियो कंप्लीट देखें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, साथ में बताऊंगा सेक्शन कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी LIC एडीओ में 9,394 आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार आपकी आ गई है। लेकिन यहाँ पे अगर बात के हिसाब से वैकेंसी देख रहे हो, नॉर्थ जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी, उन अच्छी खासी वैकेंसी में 8 जोन के हिसाब से कट ऑफ आपकी लगने वाली है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे नंबर आ भी रहे हैं तो बिल्कुल आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं पेपर का लेवल कैसा था, क्या चीज है यहाँ पे। तो पेपर का लेवल जो हमने पता लगा, एग्जाम का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा यहाँ पे टफ भी नहीं था, ना ज्यादा इजी था। पेपर का लेवल एक संयम संतुलित पेपर बनाया था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। हाँ, बात करें जीके, थोड़ा सा हमें ट्रिकी लग सकता है, जीके थोड़ा हार्ड टू मॉडरेट हम कह सकते हैं इस चीज को। ठीक है, इंश्योरेंस का पेपर था वो बहुत इजी था, काफी सारे बच्चों ने इंश्योरेंस के पेपर में स्कोरिंग किया है। स्कोरिंग और रीजनिंग का पेपर को स्कोरिंग ज्यादा बनाया है। मैथ्स कैलकुलेटिव था, जैसे कि बोला था हमने, मैथ्स जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैथ्स जो कैलकुलेटिव टाइप का पूछा जा रहा है और थोड़ा ट्रिकी है। और DI ज्यादा टाइम टेकिंग पजल वगैरह पूछे गए, पजल वगैरह पूछे गए थे, तो कहने के थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड बना दिया, टाइम टेकिंग ज्यादा था। लेकिन फिर भी अगर बात करें ओवरऑल जो पेपर का लेवल था इतना हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था जिस हिसाब से जाना जाता है। लेकिन अब बात करते हैं लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी, 8,581 वैकेंसी। इस बार आपकी वैकेंसी कितनी, 9,000 से ज्यादा आपकी वैकेंसीज है। तो समझ सकते हैं इस बार अगर बात करें LIC एडीओ में जो आपका थर्ड चीज जो होने वाला है वो आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो इंटरव्यू जो है आपका मेंस के रिजल्ट के आफ्टर 15 डेज बाद आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको इंतजार नहीं करना है। चलिए आगे बात करते हैं। मेंस एग्जाम ओपन कैटेगरी 20 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया था, और जिस भी कैंडिडेट को बुलाया गया था एजेंट कैटेगरी, उसमें 20 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था मेंस के लिए। ठीक है, उपस्थिति के लिए हम एक RTA प्रस्तुत करेंगे, उसका बहुत ज्यादा आपको रिप्लाई देने वाले हैं। ठीक है, चलिए रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करो। एवरेज बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं वो 50 में से 35 से लेकर 40 के अराउंड आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो मैथ्स था वो ज्यादा ट्रिकी, जैसे मैं बोला मैथ्स और ट्रिकी था, जिनकी मैथ्स अच्छी खासी उन्होंने अच्छे खासे निकाल भी लिया, इस चीज को स्कोरिंग बनाया है। ठीक है, लेकिन एक एवरेज बच्चे की बात करो तो 35 नंबर उसके आ रहे हैं रीजनिंग और मैथ को मिला के। पेपर सेकंड बात करो, जो जीके आपका करंट अफेयर, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इतना ज्यादा इजी आ गया था, ठीक ठाक आ गया था, इजी आ गया था। और जीके हम थोड़ा कहेंगे थोड़ा फर्स्ट गए थे बच्चे, लेकिन फिर भी आपके 30 मार्क्स तो आने ही चाहिए, 50 में से 30 आने चाहिए। अब इसमें सेक्शनल कट ऑफ आपकी डिवाइडेशन है। अब सेक्शनल कट ऑफ LIC ने बता तो नहीं रखा है कि आपको रीजनिंग में इतना नंबर आपको मिनिमम लाने हैं, जीके में इतना लाने, इंश्योरेंस में इतना लाने, ये बताया नहीं, ये आपका LIC खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मतलब पेपर हुआ है, जिस हिसाब से पेपर का लेवल है, उस हिसाब से सेक्शन कोड डिसाइड हो गया। अगर मानी चलिए कहीं ना कहीं अगर रीजनिंग एबिलिटी का पेपर यहाँ पे हार्ड लगा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का हार्ड लगा है, तो इसका अलग डिसाइड होगा कि बोलेंगे कि 10 नंबर या मान चलो 7 नंबर का यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ऐसे कुछ रह सकता है। ठीक है, तो उसके बाद पेपर थर्ड की बात करें, पेपर थर्ड में जो 60 मार्क्स का पूछा गया, इसमें अधिकतर बच्चों को जो मार्क्स आ रहे हैं 40 से 45 के अराउंड देखने को मिल रहा है। एक एवरेज बच्चा भी होगा, उसने बोला इंश्योरेंस में बहुत अच्छा गया है, क्योंकि ज्यादा डीपली नहीं पूछा, ऊपर ऊपर से पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, पेपर थर्ड की बात करो, 40 मार्क्स तो यहाँ पे एवरेज बच्चे का आने ही चाहिए। तो अगर बात करूं इस चीज को, अगर देखें जो इंश्योरेंस पेपर इतना सिंपल गया, इसकी कट ऑफ ज्यादा हो सकती है कि सेक्शन कट ऑफ ज्यादा बड़ा दिखा दिया। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं 160 में से, तो कहने का आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जो हमने पोल करवाया था उस पोल के रिजल्ट जरा देख लेते हैं। LIC एडीओ मेंस में आपके कितने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं ओपन कैटेगरी, 2.8 के वोट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अधिकतर बच्चों के जो मार्क्स थे, अगर हम बात करें 120 से 11% है, और 100 से लेकर 110 की 55%, मतलब ह्यूज वोट। 2.8 के वोट में अगर 50 से ज्यादा परसेंट किसी हो, 100 से 110 के भी, तो कहीं ना कहीं समझ जाइए कि अधिकतर बच्चों के जो मार्क्स है वो 100 से लेकर 110 के अराउंड आ रहे हैं, मतलब 102, 105, 110। ठीक है, तो इसके अराउंड आ रहे हैं। और 22% स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे जो मार्क्स है 130 से लेकर 140 के अराउंड बिलोंग कर रहे हैं। तो हाँ, हो सकते हैं कई जो पढ़ने वाले बच्चे उनके हो सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत गलत यहाँ पे हो भी सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों जो मार्क्स 100 से 110 के बीच आ रहे हैं। LIC एडीओ मेंस एजेंट कैटेगरी में आपके कितने मार्क्स है, जो एजेंट कैटेगरी के बच्चे हैं 3.2 के वोट आए यहाँ पे। मैं आपको कैटेगरी वाइज कटो बताऊंगा, जोन वाइज कटो बताऊंगा, वीडियो कंप्लीट देखना बस। ठीक है, 26% ने कहा है कि 90 से 100 के बीच, और आई डोंट नो 31% ने बोला है कि 130 से 140 के बीच एजेंट कैटेगरी का। इतना ही पेपर सिंपल नहीं आया था जिन्होंने आपने वोट कर दिया 130 से 140 की। आई डोंट नो, मुझे लगता नहीं कि 130 से 140 के बीच किसी जोन का कट ऑफ जाएगा, खास का मेंस का।
तो ये तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बच्चों ने लापरवाही की है, यहाँ पे ज्यादा दिखाया गया है। बोलते हैं ना अधिमूल्यांकित किया, अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं किसी मूल्य को अधिमूल्यांकित किया गया है, तो उसी प्रकार से यहाँ वोट को अधिमूल्यांकित किया गया है। तो हमें कम मूल्यांकित करना है, तो कम मूल्यांकित मेरे को लगता है कि ज्यादा जो कट ऑफ है वो 100 से 110 या 110 से 120 के अराउंड यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, चलिए अब हमारी बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था, प्रीवियस ईयर 2019 के कट ऑफ की बात करो, जो यहाँ पे देख सकते हो आगरा एनसीजेड में 131.5, लखनऊ में 135, मेरठ में 133, 132.70, ये जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। ठीक है, मतलब एक हम कहेंगे फाइनल कट ऑफ लास्ट ईयर यहाँ पे इतना देखने को मिला था, इस चीज को आप देख रहे हैं। लेकिन इस बार आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, चलिए इसको जानते हैं। तो कट ऑफ 2023 मेंस के अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो नॉर्थ जोन जिसमें 1216 आपकी वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज, यूआर का कट ऑफ मुझे जहां लगता है 95 से लेकर 98 के अराउंड बिलोंग कर सकता है, क्योंकि नॉर्थ जोन का कट ऑफ ज्यादा हाई रहता है। नॉर्थ जोन में जो फॉर्म होते हैं फिलअप वो ज्यादा हाई है, और नॉर्थ जोन में जो कंपटीशन है बाकी जोन की तुलना में ज्यादा हाई है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ जोन का, यहाँ पे है अगर 95 कम से कम आपको लाने हैं, 95 से अराउंड अगर आपके मार्क्स +3 -3 अगर होंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, सेंट्रल जोन 561 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 93+ का रह सकता है। ईस्ट जोन 669 की वैकेंसी 92 से 94 का रह सकता है। नॉर्थ सेंट्रल जोन 1033 से लेकर 88 से प्लस रह सकता है आपका। ईस्ट जोन आपका 1049 आपकी वैकेंसी 90+ आपका कट ऑफ रह सकता है। इतनी मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, साउथ सेंट्रल जोन में 1408 आपकी वैकेंसीज है, 85+ कट ऑफ रह सकता है साउथ सेंट्रल जोन, जिससे आपका हैदराबाद वगैरह हो गया। और वेस्ट जोन आपका यहाँ पे देख सकते हो जो आपका मुंबई वगैरह हो जाता है, जो 1942 आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 80+ कट ऑफ रह सकता है। तो ये मेरे हिसाब से यूआर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं इसके अराउंड अगर मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है आपके इंटरव्यू में। इंटरव्यू प्रिपरेशन कीजिए, वेट मत कीजिए रिजल्ट का, जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब